हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ये जो मेरे सामने एक्सेल शीट ओपन है, दिस इज कॉल्ड द डब्ल्यू गैन ऑक्टिव या फिर द गैन क्वाड्रेंट थ्योरी बेस्ड लेवल। अगर आप इस पे क्वाड्रेंट थ्योरी को देखेंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री यानी कि गैन सर्कल के पूरे सर्कल के लेवल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इसको ऑक्टिव थ्योरी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करें तो दिस इज द नंबर रिलेटेड टू द 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 थ्योरी पर मतलब 8 नंबर पर ये मौजूद है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ख्याल देखें ध्यान से, ये जो नंबर्स है लाइक 4 एंड दिस इज द 9 एंड अबव दैट इज द नंबर 4। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को फॉलो करते हो, जैसे कि 0 से लेकर 7 तक, तो दिस विल गिव यू अ ऑक्टिव थ्योरी बेस्ड ट्रेडिंग। मतलब डब्ल्यूटी ज्ञान के बारे में जो लोग जानते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं ट्रेड करने के सेम नंबर पर। तो वो आप चाहे तो यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज ऑक्टिव। एंड द थर्ड पार्ट इज दिस इज द गैन सर्कल, जैसे कि हमने कहा। एंड दिस इज द क्वाड्रेंट बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि हम लोग इसको डायनामिकली ट्रेड कर सकते हैं इस नंबर के जरिए। तो आज 15 ऑफ अक्टूबर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी के जरिए, जैसे कि कल 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 के दिन मैंने गैनजिला प्रोफेशनल के बेसिस पर आपको ट्रेड सिखाए थे। उसके पहले भी हमने गैनजिला प्रोफेशनल के ऊपर हमने आपको बात किए थे ट्रेड करने के, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। और आज हम गैनजिला प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का तो यूज़ नहीं करेंगे, बट हम लोग आज यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो सर्कल शीट है, डब्ल्यू ज्ञान की एक्सेल शीट है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। साथ में हम यहाँ पर ज्ञान एंगल का यूज़ करेंगे और फिबोनाची का यूज़। तो पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी ओपन विद अ गैप अप, ठीक है, ओपन विद अ गैप अप वन ईयर। और फर्स्ट कैंडल में निफ्टी स्पॉट चार्ट पे पहला कैंडल में मार्केट ने कौन से पैटर्न को क्रिएट किया? मार्केट फॉर्म द मदर कैंडल फॉर्मेशन। अब जैसे कि जब हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी पर काम करते हैं, वी ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि हमारे जो ट्रेड है वो फिबोनाची लेवल पर हो है। तो फर्स्ट हमें जो करने की ज़रूरत है वो है प्रीवियस डे का जो स्विंग हाई है और प्रीवियस डे का जो स्विंग लो है वो हमें मार्क करने की ज़रूरत है। तो फ्रॉम हियर वी वांट द नंबर लाइक दिस इज द प्रीवियस डे स्विंग हाई, लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो। अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पर इस प्रीवियस डे का लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो को मार्क कर लेता हूँ, तो मुझे कौन से नंबर मिल रहे हैं? एग्जैक्ट 2.618 लेवल, जहाँ पर आज के दिन मार्केट में टॉप बना है। तो यहाँ पर डेफिनेट तरीके से मार्केट में टॉप बनाया है, तो देयर इज अ साइन कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज होते हैं, मार्केट विल गिव अस अ कंटिन्यूअस मोमेंटम ऑन द डाउनवर्ड साइड, जो मार्केट ने दिए। अब कहाँ तक मोमेंटम जाएगा ये कैसे हमें समझने की जरूरत है? तो अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी नीड टू ड्रॉ द फिबोनाची इन द राइट पाथ। मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड है तो प्रीवियस जो अप ट्रेंड बने हैं फ्रॉम द टॉप, वो हमें ड्रॉ करने की जरूरत है। यानी कि अगर आप ध्यान से सुनिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, अगर आप सीरियस लर्नर हो तो आपको ये सारी चीज़ों को पता होने की ज़रूरी है। तो जहां से मार्केट में ट्रिगर पॉइंट बना है, मतलब जहां से मार्केट ने ट्रिगर पॉइंट को क्रिएट किया, दिस इज द ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट क्या है? 2.618 पे मार्केट ने जो मदर कैंडल बना है उसके लो को ब्रेक किया। तो जब मार्केट ने लो को ब्रेक किया तो टारगेट के लिए किस तरीके से चूज करने हैं? दिस इज द बियरिश ट्रेड। मार्केट ब्रेक, सपोर्ट, सो इट्स अ बियरिश ट्रेड, पॉसिबल बियरिश ट्रेड। अब जब भी बियरिश ट्रेड बनते हैं तो प्रीवियस जो बुल ट्रेंड है, उस बुल ट्रेंड के जो रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन है वो हमारे टारगेट बनते हैं। तो प्रीवियस बुल ट्रेंड क्या था? यहाँ पे ये मार्केट में लास्ट दिन का बॉटम था और यहाँ तक मार्केट ने टॉप बनाया था। तो हम लोग फिबोनाची को दो तरीके से ड्रॉ करेंगे। एक तो ये वाले, ये जो लार्ज रेंज है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। दूसरा हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिए, ब्रेकडाउन से पहले मार्केट ने जो हायर रेजिस्टेंस क्रिएट किए थे, मतलब हायर बॉटम टू टॉप क्रिएट किए थे, हम वहां पर भी हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ। तो ओवर हियर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कुछ टारगेट मिलेगा।
एक तो 1.618 की जो रिसेंट ये वाला जो टारगेट है, दिस टारगेट इज फॉर द स्कैल्पिंग, मतलब अगर हम लोग स्मॉल रेंज पर ट्रेड कर रहे हैं तो वी कैन डू द स्कैल्पिंग। So once we can see the scalp being hit by here, मतलब कि 1.618 पे जब मार्केट में यहाँ पर स्कैल्प बना, तो स्कैल्पिंग अगर हिट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1.618 पर आपको स्कैल्पिंग पे प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। डेफिनेटली आई विल डू द सेम ऑन द ऑप्शन चार्ट, क्योंकि विद द ऑप्शन चार्ट यू कैन सी आपको यहाँ पर क्यों स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुक हम कंटिन्यूस नहीं करना है। मतलब कि स्कैल्पिंग आप सीख रहे हो दैट इज ओके, बट स्कैल्पिंग को आप आपके रोजगार के जो जरिए है वो ना बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ स्कैल्पिंग शुड बी डन ऑन अ रेंज बाउंड मार्केट, क्योंकि अगर आपको मार्केट दे रहा है, मतलब इफ द मार्केट इज गिविंग यू द मनी, तो आपको हमेशा ये प्रॉफिट बुकिंग को डिले करना है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग को आपको धीरे धीरे करके करना, क्योंकि हमेशा मार्केट आपको इस तरीके के मोमेंटम नहीं देगा। जब देगा आपको उसको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, दैट टू ऑन द लाइव मार्केट। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुकिंग, तो यहाँ पर मार्केट में स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुकिंग आए। तो वंस वी सी द स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुकिंग ओवर हियर, तो आपको यहाँ पर क्या करें, आपने क्या किए, आपने स्कैल्प की प्रॉफिट बुकिंग की है, बट कंप्लीट प्रॉफिट नहीं बुक किए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मार्केट बैक टू बैक नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रहा है, और जो कैंडल्स यहाँ पर बन रहे हैं दोस कैंडल्स आर गुड कैंडल्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो आपको मैं अगर आपको साइड बाय साइड चार्ट यानी कि फुट चार्ट को ओपन करके दिखाऊं, सो लाइक 25,100 फुट, 17 अक्टूबर 25,100 फुट। तो यहाँ पर कौन सी डेट है, ये 9/47। So if you see the 947 chart over here, this is the 947. 947 पे मार्केट में यहाँ पर किस तरीके के पैटर्न क्रिएट किए थे, एक्चुअली ये 945, नॉट 947, 945। तो 945 पे अगर आप कैंडल पैटर्न को देख रहे हो तो ये किस तरीके के पैटर्न बना है, आपको दिखेगा 945 पे मार्केट क्रिएट अ कंटिन्यूअस मोमेंटम, यानी कि यहाँ पर एक डिप आए थे, डिप के बाद 105 से लेकर वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं 322 तक, यानी कि 3 टाइम। उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं डबल। डेफिनेटली दिस इज अ सपोर्टिव वे टू सी द वॉल्यूम इज जनरेटिंग ऑन द कैंडल्स। तो आप अगर यहाँ पर स्कैल्पिंग आ रहे हैं तो फिबोनाची यहाँ पर भी आपको प्लॉट करने की जरूरत है। तो फिबोनाची जब आपने यहाँ पर प्लॉट किए तो 73.68 एग्जैक्ट मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट हुआ। अब रेजिस्टेंस हिट होने के बाद आपको आपकी जो स्कैल्पिंग के थोड़े प्रॉफिट बुकिंग है वो आप कर सकते हो, बट अगर आप देखेंगे कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रेल है, यू कैन स्टिल बी ऑन द सेफर साइड। अब दूसरे टारगेट आपके क्या बनेगा 2.618, तीसरा टारगेट आपके बनेगा 3.61। अब इस दौरान अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो मार्केट में, तो एक बार मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक की, यहाँ पर छोटे से रिस्क है, रिस्क इन द सेंस कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए जब आप रुकते हो तो आपको एकदम टॉप पर, मतलब जहां पर आपको स्कैल्पिंग के लिए अगर आप प्रॉफिट, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर स्कैल्पिंग वाइज प्रॉफिट बुकिंग आपने नहीं किया, थोड़े किया, उसके बाद सडनली मार्केट में एक दो कैंडल के बाद एकदम सीधा जंप आ गए ऊपर की तरफ, दैट मींस द पुट वे ड्रास्टिकली ड्रॉप फ्रॉम हियर। तो वो अगर आपके ना होना चाहिए। आई मीन टू से कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन को पहले से आपको समझना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं कि मैं अगर प्रॉफिट बुकिंग अभी ना करूं तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि मार्केट में हमने छोटे से प्रॉफिट लिए, बाद में स्कैल्पिंग के तरीके से अगर मैं लेता तो अगर मुझे ऊपर 8% मिलते तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे 3 से 2.5% तक के रिटर्न मिले, एंड आई नीड टू क्लोज द एंटायर पोजिशन फ्रॉम हियर। तो ये आपको साइकोलॉजिकली समझना है कि जब आप बड़े प्रॉफिट के लिए रुकते हो तो हो सकता है कि छोटे मोटे प्रॉफिट अगर आपके आने वाले हैं तो वो कभी कभार चला जाए।
बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मार्केट में इस तरीके के वॉल्यूम जनरेट होते हैं तो आपको समझना है कि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेड्स पर फोकस करने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पर होल्डिंग आप कैसे कर सकते हो ट्रेड, जैसे कि दिस इज अ लॉजिक। मतलब मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना कर दिखाता हूँ व्हाट इज द लॉजिक ओवर हियर। सेकंड, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिस्कस कि ये मान लो ये एक ओवरऑल प्राइस है। अब इसी के अंदर हम लोग छोटे छोटे रेंज को क्रिएट कर रहे हैं लाइक हियर। सो दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ रेंज ऑफ फिबोनाची, दिस इज अ रेंज ऑफ फिबोनाची। अब अगर प्राइस मान लो प्राइस इस तरीके के मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, लाइक प्राइस यहाँ से एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, अब यहाँ से दूसरे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, दैट मीन्स की प्राइस इज ऑन द अप ट्रेंड। अब मार्केट अगर वहां से थोड़े नीचे की तरफ आ रहे हैं और एक रेजिस्टेंस को ब्रेक, ठीक है, तो आपको समझना है कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट पे आ रहे हैं, नॉट द ट्रेंड चेंज। बट अगर उसी जगह पर अगर मार्केट दो सपोर्ट को ब्रेक कर देते तो आपको समझना है कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो वीक ट्रेड है, एंड अनलेस मार्केट क्रिएट फर्दर रैली हमें वहाँ पर प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखें ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, 1.6 को मार्केट डायरेक्ट हिट किए, 2.6 को मार्केट डायरेक्ट हिट किए, वहाँ से थोड़े रिट्रेसमेंट आए, ये सिंगल लेवल को भी हिट नहीं कर पाए। यानी कि ये जो मैंने ड्राइंग दिखाया आपको ये कुछ इस तरीके से चला, यहाँ से ऊपर की तरफ गए, थोड़े से नीचे की तरफ आए, ये अपने जो रेजिस्टेंस ब्रेक किए थे उस रेजिस्टेंस तक भी नहीं पहुंचे, अब दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ भाग गए। सो दैट मीन्स कि ये जो है वो मोमेंटम ज्यादा है, मतलब 1.6 को हिट किया, 2.6 को हिट किया, 3.6 को हिट किया, थोड़े से रिट्रेसमेंट आए, 2.6 के नीचे भी नहीं जा पाए, एंड फर्दर मार्केट 3.618 को हिट किया। तो ये जो जगह है, ये जगह पर आपको समझना है कि मार्केट इज नाउ इन एक्सट्रीम बुलिश पोजीशन यहाँ पर बन चुके हैं। सो यहाँ पर आपको कि जो पोजीशन है उसको आपको बिल्कुल ही बुक नहीं करना है, जस्ट आपको ट्रेल करना है। तो वहां से वो स्टार्ट ट्रेलिंग लॉजिक, और ट्रेलिंग लॉजिक के लिए आपको कैंडलस्टिक को फॉर्म यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर फॉर्म करना है। सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेल शीट, जो जिसके बाद हमने किए थे। एक्सेल शीट पे मैं अगर फोकस करूँ तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर 360 डिग्री को फॉलो करता हूँ, यानी कि यहाँ पर 81, 100, 121 इस तरीके के लेवल को मैं फॉलो करूँगा। 81, मैं एक कलर दूसरे कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिख जाए। सो 81 हो गए, 100 हो गए, देन यहाँ पर हमें 121 ये लेवल हो गए। देखिए मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल पर आकर थोड़े से सपोर्ट लिए है, 144 हो गए। अब दूसरे अगर मैं देखूं तो 144 के बाद 169 एंड 196। अब यहाँ पर देखिए 169 पर मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरे एंट्री यहाँ पर है एंड आई कैन सी द मार्केट कीप ऑन मूविंग ओवर हियर, और यहाँ से मार्केट ने थोड़े राउंडिंग पैटर्न को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट आए। अब बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये सवाल आएगा, ये जो ब्रेकआउट आया है सर, ये ब्रेकआउट तो हमारे लॉजिक के हिसाब से आपने जैसे कि अभी कहा कि उस हिसाब से तो यहाँ पर और भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नो, आप कभी भी जाकर मेरे पुराने वीडियोस को, पिछले वीडियोस को देख सकते हो। मैंने हर एक वीडियो में एक बात कही है, वॉल्यूम। यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम ने डाइवर्जेंस क्रिएट कर दिया है, तो ब्रेकआउट पॉइंट से लेकर इस ब्रेकआउट पॉइंट तक मार्केट ने वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट किया। दैट मींस द प्राइस गोइंग ऑन द हायर साइड बट द वॉल्यूम डिड नॉट। ये हमने बेसिक में ही सीखा है और सारे के सारे ट्रेडर्स ने। मैं ये मानता हूँ कि आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, आपने ज़रूर ये वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस वाले कोरिलेशन को ज़रूर ही देखा होगा। तो अगर आपने देखे हैं तो आपको पता है कि वॉल्यूम जब बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं बट प्राइस बढ़ते हैं, तो दिस इज अ साइन दैट वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑलवेज क्रिएट।
सो इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है मार्केट में होल्डिंग और नहीं करना चाहिए था, मार्केट अपने हिसाब से बोल रहा। तो द मोमेंट मार्केट ब्रेक बिलो द 144 लेवल वी हैव टू बुक द प्रॉफिट। तो ओवर हियर हमने क्या देखा यहाँ पे, जो जब मार्केट में हमने यहाँ पर एंट्री ली है, सो फ्रॉम देयर व्हेनेवर वी एंट्री ओवर हियर, एंट्री से लेकर यहाँ तक we are able to generate the 125% of the ROI in the option basis. ठीक है, as per this theory. So that's the thing. I just need to share it with you from my end always, and we'll get back in the next one. Bye.